फ्रेंड्स, ये वीडियो उन लोगों के लिए खास है जो कि सीए बनना चाह रहे हैं या अटेम्प्ट बार बार दे रहे हैं बट उनका क्लियर नहीं हो पा रहा है, सीए नहीं बन पा रहे। तो आप ध्यान से सोचिए आप क्या गलती कर रहे हैं। माइट बी देयर कुड बी अ 4-5 रीज़न। जैसे कि पहला हो सकता है कि आप फोकस नहीं दे रहे, ठीक है, अपने काम में या अपने जो भी पढ़ाई है आप उस पर फोकस होकर नहीं पढ़ रहे, बहुत डिस्ट्रैक्शंस हैं। तो आप वो अवॉइड कीजिए, अपना सिर्फ और सिर्फ सारा फोकस सीए की पढ़ाई में लगाइए। अपने आप को चाहे एक स्पेस में बंद कर लीजिए, पढ़िए अच्छे से, सिर्फ और सिर्फ आपका सारा अटेंशन पढ़ाई पे होना चाहिए कि मुझे ये कंसेप्ट सीखना है, मुझे ये चीज़ या ये चैप्टर ये टॉपिक आज कंप्लीट करना है। सारा का सारा टारगेट बेस बनाइए, टू डू बनाइए अपना कि मुझे आज 4 चैप्टर करने हैं, 10 चैप्टर करने हैं, वॉट एवर योर कैपेबिलिटी और कैपेसिटी। बट उसके हिसाब से एफिशिएंट एंड जो इफेक्टिव आवर्स है उसकी स्टडी करिए, फोकस करिए। अगर आपका डिस्ट्रैक्शंस हैं, आप फ़ोन में लग रहे हैं, बार बार इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, कंसंट्रेशन पुअर है, उससे फिर आप सीए कैसे बन पाओगे। आपका कंसंट्रेशन इतना वीक है तो आप कैसे, एक प्रोफेशनल कोर्स है ये, एक हाई वैल्यू ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स और कॉम्प्रोमाइज़ मांगती हैं सारी चीज़ें। तो अगर आपको ये सक्सेस लेना है, ठीक है, आपको ये अचीव करना है गोल, तो आपको फोकस रहना होगा। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि आप प्रायोरिटी नहीं दे रहे, आप बहुत लाइटली ले रहे हो उस चीज़ को, बहुत कैजुअल ले रहे हैं कि चलो हो जाएगा, ये अटैम्प्ट नहीं तो अगले अटैम्प्ट दे दूंगा। ऐसा नहीं है। टाइम इज़ वेरी क्रूशियल, टाइम इज़ रनिंग। आज जो टाइम है वो आज है, वो कल नहीं है। अगर आज 20 तारीख है तो वो कल 21 हो जाएगी, तो 20 तारीख तो चली गई ना। तो आपका जो टाइम है वो जा रहा है। आपको वो टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखना कि मेरे को अगर इतने टाइम में एक टॉपिक करना है, चैप्टर करना है, सब्जेक्ट करना है या वॉट एवर, तो वो आप करके रहिए। आप ये मत सोचिए मैं कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा। अगर टाइम गया तो इसका मतलब आप अपने गोल से एक कदम पीछे हो गए। अगर आपको एक कदम आगे रहना है या उस गोल तक जाना है, पहुंचना है, एक सीढ़ी है ये, अगर आपको वो स्टेप बाय स्टेप आप चढ़ेंगे नहीं तो आप रुक जाएंगे सीढ़ी पे और आप ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे। आपको वो लेडर क्रॉस करना ही होगा, ऊपर जाना ही होगा। उसके लिए आपको डेली एक आदत बनानी होगी, एक नियम बनाना होगा पढ़ाई का, अपना टाइम निकालना होगा, पढ़ाई को देना होगा, सारे डिस्ट्रैक्शंस को हटाना होगा, फोकस को चैनलाइज करना होगा, एनर्जीज़ को, एफर्ट्स को चैनलाइज करना होगा कि मुझे ये अचीव करना है। देखिए, मोटिवेशन कुछ नहीं होता है, अपने अंदर से आती हैं बातें। मतलब अगर आप किसी की वीडियो सुन भी लोगे मोटिवेशनल की, शायद उस वक्त आप मोटिवेट फील करो, बट हो सकता है कोई नेगेटिविटी फिर आपको हिट कर जाए। ठीक है, आप सुबह एक वीडियो सुन रहे हो बट शाम को हो सकता है कोई नेगेटिव चीज़ होगी, फिर आपका ऑरा या फिर आपकी जो पॉजिटिव माइंडसेट हुआ था, कॉन्फिडेंस आया था, वो ख़त्म हो जाए। फिर आपको एंग्जाइटी हो जा रही है, यार मैं पता नहीं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, या मैं लाइफ में कुछ कर पाऊंगी या अचीव कर लूँगी नहीं, या सीए बनूंगी नहीं। तो वो सारी चीज़ें आपके डर को क्रिएट करेंगी। तो ध्यान रखिएगा, या तो आप में डर रह सकता है या ऊपर वाला यानी कि भगवान रह सकते हैं। तो या तो जिन भी भगवान को आप मानते हैं उनको अंदर बसाइए, उनसे स्ट्रेंथ लीजिए और डर को निकालिए। अगर डर होगा तो भगवान नहीं होंगे आपके अंदर। आप अपने अंदर भगवान की शक्ति लाइए, अपनी खुद की शक्ति लाइए, ठीक है। शांत रह के बहुत फोकस्ड होकर पढ़ाई कीजिए, सारे डिस्ट्रैक्शंस को हटा दीजिए। किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, सब इधर उधर की बातें सब छोड़ दीजिए, ठीक है। जहाँ भी आपको एक शांत सा स्पेस मिल रहा है, जहाँ आप कंसंट्रेट होकर पढ़ सकते हैं, जहाँ शोर नहीं है, वहाँ जाके आप पढ़िए अच्छे से। और अपनी सारी प्रायोरिटीज़ जो, मतलब अपनी सिर्फ और सिर्फ प्रायोरिटी अभी लाइफ में बनाइए कि मुझे सीए बनना है। अगर आपने अपना गोल सेट नहीं किया, आप खुद उसको लेके सीरियस नहीं है, तो आप कभी भी सीए नहीं बन सकते। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप पेपर कैसे लिख के आते हैं। जैसे लेट्स से कोई थियोरेटिकल सब्जेक्ट होते हैं ऑडिट एंड लॉ के, उसमें क्या होता है, हम समझ तो लेते हैं कंसेप्ट्स बट हम लिख नहीं पाते। बहुत फोकस करना है, बहुत ध्यान से इस चीज़ पे प्रैक्टिस करनी है कि मुझे थियोरेटिकल को कैसे एक्सप्रेस करना है, मैं लिख के कैसे आऊँ पेपर में। समटाइम्स क्या होता है कि हम बहुत कुछ सोच रहे होते हैं दिमाग में बट वो लिख नहीं पाते। देखो, कैलकुलेशन वाले करना, अकाउंटिंग एंट्री वाले करना फिर भी ईजी होते हैं क्योंकि उनका एक स्पेसिफाइड एक फिक्स सोल्यूशन है, एक फिक्स आंसर है। लेकिन जो थियोरेटिकल होते हैं जैसे ऑडिट लॉ या कोई भी, तो उसमें उनका फिक्स्ड आंसर नहीं है, सब अलग अलग तरीके से वो आंसर देंगे, ठीक है। अकाउंटिंग एंट्री तो सब एक ही देंगे ना, सबकी फिक्स होगी, सब बच्चे एक ही पेपर में लेके आएंगे अकाउंटिंग एंट्री। बट जो ऑडिट या लॉ या जो भी थियोरेटिकल पेपर है, सब अपने तरीके से लिखेंगे। आप ये देखिए कि किस तरीके से प्रेजेंट करना है। ये बहुत कॉमन मिस्टेक्स होती है कि बच्चे पढ़ लेते हैं और लिख के नहीं आ पाते। तो अगर आप लिख नहीं रहे हैं, क्योंकि वही तो अल्टीमेट रिजल्ट है, अल्टीमेट आपका क्या है, जो आप पढ़ रहे हो वो आपको लिख के बताना है ना, ये बोलने का पेपर तो है नहीं। तो आपको ध्यान देना है कि शायद आप कहीं वहाँ लिखने में गलती तो नहीं कर रहे, प्रेजेंटेशन तो गलत नहीं है। तो एक तो फोकस रहना है, प्रायोरिटीज़ आपको सेट करनी है, बहुत सीरियस रहना है अपने गोल को लेके। जैसे अर्जुन ने सीधा मछली की आंख में मारा था, ना मछली के इधर ना उधर, सीधा उसने आंख को देखा था। तो ऐसे आंख बना लीजिए, अपना सीए का जो बनने का टारगेट है उसको मछली की आंख बना लीजिए और सीधा अपना निशाना या अपना जो बाण है उसी पे भेजना है, ठीक है। आपको वही गोल लेते हुए दिन रात, मतलब एक होता है ना ध्यान, एक तपस्या होती है पढ़ाई, उसको लेते हुए आपको चलना है कि ये मेरी एक तपस्या है, मुझे ये क्लियर करना ही करना है।
इसमें आपको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, इसमें बस आपको ये सोचना है, यहाँ बिठाना है कि मुझे करना है तो करना है। जैसे हम बचपन में होते थे, मैम हम सोचते थे मुझे ये टॉफ़ी खानी है, तो हम कहते थे हमें खानी है तो खानी है, हम ले लेते थे, या मम्मी पापा से ज़िद करते थे। ऐसे ही आप ये ज़िद्दी बन जाइए अपने सीए के टारगेट को लेके, सीए बनने के गोल को लेके आप ज़िद बना लीजिए कि मुझे हर हाल में, ज़मीन ऊपर हो, नीचे हो, आसमान हो, नहीं हो, मतलब धरती हो, नहीं, मतलब आपको ये दिन हो, रात हो, आंधी आए, तूफान आए, आपको बस अपना सीए का गोल ही हर वक्त दिखना चाहिए, दिमाग में चलते रहना चाहिए कि मुझे सीए बनना है, सीए बनना है, सीए बनना है, सीए बनना है। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप किसी चीज़ के पीछे पड़ जाते हो ना, और हर वक्त उसी की चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो, एफर्ट्स लगा रहे हो, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, सेक्रीफाइस कर रहे हो, तो वो चीज़ आपको मिलके ही रहती है। आप क्योंकि उसका बहुत कॉमन सा लॉजिक है कि आपने सारी एनर्जीज अपनी उस गोल पे लगा दी। तो अगर आपने उस गोल को समझ लिया कि मुझे अचीव करना है, इस अटेम्प्ट में बनना है, तो मैं कह रही हूँ कोई भी आपको नहीं रोक सकता वो सीए बनने से। कहीं ना कहीं आप ही डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आप ही उसको टाइम नहीं दे रहे हैं, कहीं ना कहीं आप बहुत फियर ले आए हैं अपने अंदर, कहीं ना कहीं आप बहुत एंग्जाइटी से या डिप्रेस्ड हो गए हैं कि मेरा हो नहीं रहा, सीए नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। ऐसे मत सोचिए, आप सब कुछ कर सकते हैं। हम ब्लेस्ड हैं, हमारे पास हाथ हैं, पैर हैं, सब कुछ भगवान ने दिया है, तो हम क्यों नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। हम जब जब टेंथ के बोर्ड थे या ट्वेल्थ के बोर्ड थे, तो हम सोचते थे यार कैसे होगा, बट जब हम कर लेते तो हमें लगता है यार मतलब ये तो यार आसान था, हम बेकार में इतना इसको टेंशन में लेते थे। तो सेम वे, ठीक है, आपको वो आप जितना स्ट्रेस लोगे वो साइकोलॉजिकली आपको हिट करेगा कि हाँ यार ये टफ है। सोचो ही मत टफ है, उसको एक नॉर्मल स्टडी की तरह लो। टफ अगर तब है जब आपके दिमाग में ही नहीं जा रहा, अगर आपको वो कंसेप्ट जा रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप बस उसकी प्रैक्टिस कीजिए। और लेट्स से अगर कोई कंसेप्ट है भी जो बिल्कुल समझ में नहीं आया, तो आप किसी की हेल्प लीजिए। अगर आप क्लासेस जाते तो क्लासेस लीजिए। जैसे अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो मैंने सेल्फ स्टडी से किया है सीए, मैंने कोचिंग्स नहीं ली थी, क्योंकि मुझे कोचिंग्स में बहुत प्रॉब्लम होती थी, मतलब मैं ले ही नहीं सकती थी वो इतने सारे बच्चों के बीच में। वो फिर क्वेश्चन का जवाब आंसर वो लोग शायद करते ही नहीं होंगे, मुझे आइडिया नहीं है, बट मैंने सेल्फ स्टडी किया था, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है खुद से समझना, खुद से पढ़ना, मतलब पढ़ाना, मतलब ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप खुद से कर सकते हैं, विदाउट कोचिंग कर सकते हैं, आपके पास टाइम है, क्योंकि मेरे पास 7-8 महीने थे, तो मैंने अच्छे से वो पढ़ाई करके किया। एंड मैंने वो कोचिंग सुबह शाम की मैं नहीं लेती थी, तो मुझे एक्स्ट्रा टाइम भी मिल गया था मेरे ऑफिस से कि पढ़ने के लिए। तो आपको ऐसे प्लानिंग करनी होगी कि अगर आप खुद से पढ़ रहे हैं तो आपको कितना टाइम चाहिए, या आप अगर कोचिंग से पढ़े तो फिर आपको कितना खुद का टाइम चाहिए प्रैक्टिस के लिए। कई बार क्या होता है, हम कोचिंग में जाते हैं और हमें लगता है कि हमारा तो हो गया, बट हम प्रैक्टिस ही नहीं करते। कोचिंग लेने का भी एक नुकसान कई बार ये हो जाता है कि खुद से प्रैक्टिस ही नहीं करते। आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको एक ये सोचिए, दिन रात इसी के बारे में सोचिए। आप जिसके बारे में दिन रात सोचते हैं ना, वो चीज़ हो जाती है। आप सिर्फ ये सोचिए कि मुझे सीए बनना है, सीए बनना है, सीए बनना है। बिल्कुल जैसे अर्जुन ने मछली की आंख पे निशाना बांधा था, आपको अब वो निशाना अपना देखना है और उसको अचीव करना है। आप बहुत ब्लेस्ड हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। आप कर नहीं रहे हैं, आप अपनी एनर्जीज़ को बांट रहे हैं। आपकी एनर्जी जितनी बटेंगी उतना ही आपका गोल से आप पीछे हो जाएंगे। जितना आपके अंदर डर होगा, आपके अंदर या तो डर रह सकता है या आपके भगवान रह सकते हैं, तो अपने अंदर उस ऊपर वाले से हिम्मत लीजिए और वो अंदर बसाइए, उनको अंदर रखिए, और आपका देखना फियर हट जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और आपको किसी भी मोटिवेशन की भी ज़रूरत नहीं है। खुद से सेल्फ मोटिवेट रहिए। उसके लिए आपको खुद का फियर खुद को कॉन्कर करना पड़ेगा, आपको कॉन्फिडेंस खुद लाना पड़ेगा। और वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? प्रैक्टिस से। लेट्स से मेरे को पता है मेरे को 15 चैप्टर करने हैं, ठीक है, तो मैं एक एक करके जैसे जैसे करती जाऊँगी तो मुझे कॉन्फिडेंस आता रहेगा कि हाँ मतलब मेरा ये सिलेबस या कोर्स अब काफ़ी हद तक मैंने कर लिया है, तो इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगर आप बुक को ही देखते रहोगे, सोचोगे यार ये तो बहुत सारे चैप्टर है, कैसे होगा कैसे होगा, तो वो होगा भी नहीं। तो सब साइकोलॉजी का खेल है। आप माइंड को पॉजिटिव रखिए, कंसेप्ट को, क्लैरिफिकेशन को बहुत ही अच्छे से उस चीज़ को समझिए, प्रैक्टिस कीजिए, टाइम का ध्यान रखिए, डिसिप्लिन हुई, कंसिस्टेंसी लाइए। अगर आपको पता है कि मुझे सुबह के 7 बजे से लेके या 8 बजे से लेके रात तक या 8 बजे तक पढ़ना है, तो आप फिर इफेक्टिवली स्टडीज़ कीजिए। जैसे मैंने अगर सेल्फ स्टडी किया था तो मैं सुबह सुबह नहीं उठ पाती थी, तो मैं 7:30 के बाद जैसे ब्रेकफास्ट वगैरह किया, उसके बाद 8:30 से लेके रात के 9:30-10 तक फिर वो पढ़ती ही रहती थी, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे खुद से ही पढ़ना है और बहुत ही कंसंट्रेशन से पढ़ना है। कोई भी डिस्ट्रैक्शंस मुझे नहीं उस वक्त होते थे, ना मैं लेती थी, मैं अलाउ ही नहीं करती थी किसी भी काइंड ऑफ एनी डिस्ट्रैक्शन। सो आपको अपनी लाइफ से डिस्ट्रैक्शंस को हटाना होगा, अपनी प्रायोरिटी सेट करनी होगी, और अपने गोल को बिल्कुल मछली की आंख सोच के जैसे अर्जुन ने भेदा था वैसे आपको भेदना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है ही नहीं। टाइम जो है अभी है, कल ये टाइम नहीं आएगा। और हर वक्त आप दिमाग में बिठा लीजिए कि अभी करना है जो करना है, क्योंकि कल के भरोसे रहोगे
तो वो सीधा सीधा चीज़ें ओवरलैप होती हैं, मतलब वो बढ़ती रहेंगी, पाइलअप होंगी और वो आप नहीं अचीव कर पाओगे। आपका बर्डन और बढ़ता रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस और कम होता रहेगा, आपका डर, एंग्जाइटी, डिप्रेशन ये सब बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो अगर आप बार बार नहीं भी क्लियर हो पा रहा, कोई चक्कर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी एनर्जीज़ को दोबारा से लाइए, दोबारा से रिफ्रेश मतलब एक नया स्टार्ट कीजिए, फ्रेश स्टार्ट कीजिए और अपने आप को मोटिवेट रखिए और किसी भी चीज़ से डरिए मत, कॉन्फिडेंट रहिए। कोई भी कंसेप्ट क्लियर नहीं होता उसको तुरंत जाके क्लियर कीजिए, चाहे फ्रेंड से, चाहे क्लासेस लेके, जैसे भी आपको करना है। या वीडियोस भी हैं, आजकल तो बहुत सारे एक्सेस मोड हैं, ऑनलाइन भी देख सकते हैं, यूट्यूब वगैरह है। तो मैं तो बस यही बोलूँगी आप सबसे कि लाइफ में सब कुछ हो जाता है, बस हमें अपना फोकस रखना है उस चीज़ को अचीव करने में। दिन रात अगर आप एक चीज़ करोगे तो वो चीज़ ज़रूर हासिल होगी, ज़रूर चीज़ मिल जाएगी। सो आप बिल्कुल भी मतलब दुखी मत होइए या ये क्विट मत करना, बिल्कुल क्विट मत करना। कंटिन्यूटी बनाए रखना, डिसिप्लिन बनाए रखना, टाइम मैनेजमेंट बनाए रखना। अगर आप किसी भी रीज़न से जॉब वगैरह कर रहे हैं तो समहाउ मैनेज कीजिए कि आपके कहीं और से मतलब कोई अगर ऑब्लिगेशन है, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, सो आप उस चीज़ को कहीं ना कहीं से मीट कीजिए या कोई भी वे आउट निकालिए, चाहे अपने एक्सपेंसेस कर्टेल कीजिए, वॉट मतलब आपको थोड़ा वो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा या थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा अपना। अगर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन की वजह से आप जॉब कर रहे हैं तो आप वो, क्योंकि वो बहुत बड़ा रीज़न होता है कि लोग इंटर्नशिप करते रहें या उनको छुट्टी नहीं मिलती ऑफिस से, या जॉब करने लगते हैं तो उन्हें नहीं मिल रही छुट्टी। तो प्लीज़ ये चीज़ का ध्यान रखिए कि आप जब तक टाइम नहीं देंगे अपनी स्टडीज़ को, आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आपको फियर आएगा तो आप वैसे ही फेल हो गए, पेपर देने से पहले ही फेल हो गए। तो कभी भी अपने अंदर फियर मत लाना, हमेशा कॉन्फिडेंट रहना, हर जगह हर चीज़ के लिए कॉन्फिडेंट रहना कि ये चीज़ हो जाएगी। ऊपर वाले ने हमें सब कुछ दिया है, हाथ दिए, पैर दिए, दिमाग दिए, तो हमें सब कुछ मिला है तो हमें वो चीज़ यूज़ करनी चाहिए। मतलब अगर हम मतलब आजकल तो आप ये देखते हो कि जो पैरालंपिक्स वगैरह अगर आप देखो तो उन लोगों के तो हाथ पैर भी नहीं चलते, तभी भी वो मेडल्स ले आते हैं। तो हमारे पास तो सब कुछ है भगवान की दया से, सब चीज़ें अच्छी हैं, तो हमें वो चीज़ अचीव करनी ही पड़ेगी। आप अपने आप से डिसाइड कीजिए कि मुझे अचीव करना ही है। ओके, तो अपना गोल को बहुत फोकस्ड होकर प्रायोरिटी दीजिए अपने काम में, अपने 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 जो भी एफर्ट्स हैं, अपनी एनर्जीज़ को सब जगह उस जगह झोंक दीजिए सीए बनने की उसमें। ठीक है, और फिर देखिए आपका सीए कैसे नहीं होता। ठीक है, और मेरा चैनल कंटिन्यू कीजिए, उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए एंड एनी कुछ भी आप कहना चाहते हैं, कुछ भी आप शेयर करना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मेरा पर्पस इस वीडियो का बस यही था कि मैं आप सबको मोटिवेट कर सकूं एंड अपने एक्सपीरियंस से बता सकूं कि सीए बनना इतना भी मुश्किल नहीं है, बस आपको थोड़ा सा स्ट्रैटेजी चेंज करने की ज़रूरत है। लाइफ में बहुत सारे फेलियर्स आते हैं, अगर आप उस वक्त स्ट्रैटेजी चेंज कर लेंगे तो आप जीत भी सकते हैं। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट टू ऑल द सीए एस्पिरेंट्स एंड प्लीज़ डू नॉट गेट डीमोटिवेटेड। अपने आप को मोटिवेट रखिए, एफर्ट्स और अपनी जो भी एनर्जीज़ हैं, अपने सारे जितना भी आपके अंदर है ना, कैपेसिटी, ताकत, सब उसमें झोंक दीजिए सीए बनने में, फिर देखिए कैसा नहीं होता। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग मी।